नमस्ते डियर व्यूअर्स। हम लोगों ने पिछले वीडियो में पॉइजनस इक्वेशन फॉर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू ए नैरो ट्यूब को डिस्कस किया है। मेरे प्यारे व्यूअर्स, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको देखिए। ओके, लिंक नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। प्यारे व्यूअर्स, पॉइजली ने एक एक्सप्रेशन ऑब्टेन किया रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू ए नैरो ट्यूब के लिए। ओके, और उस एक्सप्रेशन को ऑब्टेन करने के लिए जो हमारे पॉइजली थे, उन्होंने क्या किया, कुछ अजप्शंस किया है ना, तीन अजप्शंस बेसिकली उन्होंने किया और उसी अजप्शन के बेसिस पर उन्होंने इस एक्सप्रेशन को ऑब्टेन किया। रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू अ नैरो ट्यूब इज इक्वल टू पाई पी आर पे पावर 4/8 ईटा एल, है ना। इस एक्सप्रेशन को उन्होंने ऑब्टेन किया। लेकिन मेरे प्यारे व्यूअर्स, इस एक्सप्रेशन का क्या है, कुछ लिमिटेशंस है। आज के इस वीडियो में हम लोग उन्हीं लिमिटेशंस की चर्चा करने वाले हैं और जब हम लोग लिमिटेशंस देख लेंगे मेरे प्यारे व्यूअर्स, तो हमें करेक्शंस भी करना होगा कि भैया कैसे इसका करेक्शंस करें, है ना। देन अगले वीडियो में इसका करेक्शन भी करेंगे। ओके, तो यहाँ पर लिमिटेशंस हम लोगों ने लिख कर रखा है, लिमिटेशंस ऑफ पॉइजलीज इक्वेशन। तो चलिए, आप पहले तो स्क्रीनशॉट लेकर के लिख सकते हैं एंड देन हम लोग जो है इसको थोड़ा समझते हैं, क्योंकि समझना काफ़ी ज़रूरी है। सबसे पहला चीज़ क्या है कि लिमिटेशन, द फॉर्मूला ऑफ पॉइजलीज इक्वेशन होल्ड्स गुड ओनली फॉर स्ट्रीमलाइन फ्लो। देखो, हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या अजप्शन किया, हम लोगों ने पिछले वीडियो में ये अजप्शन किया कि हमारा जो लिक्विड है, जो नैरो ट्यूब के थ्रू फ्लो करेगा, वो कैसे फ्लो करेगा, वो स्ट्रीम लाइन में फ्लो करेगा, है ना। मतलब उसका जो फ्लो होगा वो स्ट्रीम लाइन फ्लो होगा, ये हम लोगों ने अजप्शन किया था। सो मेरे प्यारे व्यूअर्स, ये जो फॉर्मूला है पॉइजलीज इक्वेशन का, ये तभी गुड्स होल्ड करेगा, तभी, है ना, ट्रू होगा जब लिक्विड का फ्लो स्ट्रीम लाइन होगा। अर्थात अगर हम लोग करेक्शन करते भी हैं तो हमें क्या करना होगा, कुछ इस प्रकार से करेक्शन करना होगा कि जो हमारा नैरो ट्यूब है उसके थ्रू लिक्विड जो फ्लो करेगी वो स्ट्रीम लाइन हो। ओके, सो ये पहला लिमिटेशन है, स्ट्रीम लाइन होगा तभी ये वैलिड होगा। ओके, इक्वेशन। दूसरा मेरे प्यारे व्यूअर्स, ये कहता है कि अगर मान लीजिए हम लोगों ने एक और अजप्शन किया था। क्या अजप्शन था कि हमारा जो ट्यूब है, जो नैरो ट्यूब है, उस नैरो ट्यूब के वॉल्स के कांटेक्ट में जो भी लिक्विड्स हैं प्यारे व्यूअर्स, वो रेस्ट पर है। हम लोगों ने ये अजप्शन किया था, इसी अजप्शन के बेसिस पर फॉर्मूला ऑब्टेन किया, है ना, एक्सप्रेशन ऑब्टेन किया, ड्राइव किया। बट मान लीजिए कि जो हमारा लिक्विड है ना, लिक्विड लेयर्स है, अगर वो ट्यूब के वॉल्स के कांटेक्ट में है और वो रेस्ट पर नहीं है, वो भी आगे बढ़ रहा है, तो इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में ये फॉर्मूला ट्रू नहीं होगा। ओके, समझ पा रहे हैं ना। अगर वो रेस्ट पर है देन इट्स ओके, आपका एजप्शन के अकॉर्डिंग है। लेकिन अगर वो रेस्ट पर नहीं है तब तो ये फॉर्मूला ट्रू नहीं होगा। वही चीज़ यहाँ दूसरे पॉइंट में लिखा है हम लोगों ने कि इट इज़ नॉट ट्रू इफ द लेयर ऑफ द लिक्विड इज इन कॉन्टैक्ट विद द वॉल्स ऑफ द ट्यूब, आर नॉट एट रेस्ट एंड thus हैव रिलेटिव स्लिपिंग। ओके, दिस इज द सेकेंड वन। नाउ थर्ड वन क्या कहता है प्यारे व्यूअर, थोड़ा समझिएगा। देखिए, तीसरा जो अजप्शन हम लोगों ने किया था वो क्या किया था, वो ये किया था कि चूंकि रेडियल फ्लो तो होता नहीं है ना, और ये रियलिटी भी है, तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, बर्नौलीज थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोगों ने प्रेशर कांस्टेंट, है ना, मतलब अजप्शन के अकॉर्डिंग प्रेशर कांस्टेंट लिया था, पॉइजली के अजप्शन के अकॉर्डिंग। ओके, लेकिन एक्चुअली ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए प्रेशर डिफरेंस का जो प्रयोग था ना, वो केवल और केवल विस्कोसस फोर्स को ओवरकम करने के लिए किया गया, है ना, जब हम लोग फॉर्मूला ड्राइव कर रहे थे तो। लेकिन एक्चुअली में क्या होना चाहिए, उस प्रेशर डिफरेंस को दो भाग में डिवाइड कर देना चाहिए। एक भाग जो विस्कोसस फोर्स को ओवरकम करेगा और एक भाग लिक्विड को कुछ काइनेटिक एनर्जी देगा। ये एक्चुअलिटी में होना चाहिए। तो ये भी वहाँ का क्या है, एक लिमिटेशन है जो यहाँ लिखा है हम लोगों ने, है ना, कि पॉइजलीज फॉर्मूला has been derived on the basis that pressure difference across the tube is used to overcome the viscous force, है ना। जो प्रेशर डिफरेंस था वो सिर्फ विस्कोसस फोर्स को ओवरकम करने में प्रयोग किया गया, उसका कोई भी पार्ट जो है काइनेटिक एनर्जी, है ना, लिक्विड को काइनेटिक एनर्जी देने के लिए यूज़ नहीं किया गया। ये भी एक लिमिटेशन है। बट जब हम लोग करेक्शंस करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इस प्रेशर डिफरेंस को दो भाग में डिवाइड करेंगे। एक जो काइनेटिक एनर्जी देगा लिक्विड को, है ना, जो हमारा फ्लो होगा लिक्विड को, उसको काइनेटिक एनर्जी देगा, और एक विस्कोसस फोर्स को ओवरकम करेगा। ओके, सो ये तीन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है पॉइजलीज इक्वेशन के। ओके, शॉर्ट आंसर टाइप में भी आपसे पूछ सकता है। ओके, कि राइट डाउन द लिमिटेशंस ऑफ पॉइजलीज इक्वेशन फॉर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू अ नैरो ट्यूब। ओके, सो दीज आर द 3 लिमिटेशंस एंड रिमेंबर वन थिंग, इसके पहले का वीडियो ज़रूर देखिए, और जो
इसके बाद का वीडियो है उसको भी ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें क्या करने वाले हैं हम लोग, ये जो हम लोग एक्सप्रेशन ऑब्टेन किए थे इसका करेक्शन करने वाले हैं। सो मेरे प्यारे व्यूअर्स, अगर आपको इस लिमिटेशंस में कुछ पूछना है, कुछ सवाल है आपके मन में, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, ताकि आपका जो भी डाउट्स है ना उसको हम लोग क्लियर कर सके और आप है ना ऑन द हैंड क्लियर रह सके, है ना, डाउट से क्लियर रह सके। ओके।